हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टोटल एजुकेशन पर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी का चैप्टर फर्स्ट, जो कि भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था, जिसका नाम था श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो मैंने आपके लिए कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है, जो कि परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव भर सकते हैं। काफ़ी मदद आपको मिलने वाली है इस क्वेश्चन से। तो 30 क्वेश्चन कुल होने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 में से पूरा 100% श्योर हूँ कि 10 या 5 शायद आ जाए इसमें से, लेकिन पूरा श्योर हूँ कि 5 प्लस जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। श्रम विभाजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1890, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1891, ऑप्शन सी 14 अप्रैल 1888, ऑप्शन डी 14 अप्रैल 1889। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1891। चलिए फटाफट से दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा होने वाला है आज का, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ऑप्शन ए इन रिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन बी हु आर शूद्रास, ऑप्शन सी द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ऑप्शन डी जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए रिलेशन ऑफ कास्ट। फटाफट से चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ऑप्शन ए तिल और तंडुल की तरह, पानी और नमक की तरह, दूध और शक्कर की तरह, दूध और पानी का मिश्रण की तरह। तो इसका सही उत्तर होने वाला है, आपका गेस कीजिए क्या होने वाला। इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ये बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, चलिए आप बता दीजिए। तो इसके तो लेखक आपको पता ही होंगे कि भीमराव अंबेडकर जी हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अब आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है? पहला प्रमुख, दूसरा प्रत्यक्ष, तीसरा ए और ख दोनों, क और ख दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो वो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण, यानी कि ऑप्शन सी होने वाला है इसका सही उत्तर। चलिए छठे प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ये तो अभी हम लोग देख रहे हैं ना। इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1891। चलिए सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। सातवें प्रश्न में है, डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है? प्रत्यक्ष, लोकतंत्र, श्रम विभाजन, जाति प्रथा। सातवें क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। तो इसका सबसे जवाब क्या होगा, जल्दी बता दीजिए आप ही सब। ऑप्शन सी होने वाला है इसका सही जवाब, श्रम विभाजन। ऑप्शन डी की ओर चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? यहाँ पर कब हुआ था नहीं पूछ रहा है, किस राज्य में हुआ था पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है? ऑप्शन ए अनुकूल, ऑप्शन बी इनमें से सभी, ऑप्शन सी सब लाभदायक, ऑप्शन डी हानिकारक। इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 10वें क्वेश्चन में लिखा गया है, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? यहाँ पर मृत्यु पूछ दिया। फरवरी में 1914, मार्च में 1865, जनवरी में 1965, दिसंबर में 1956। इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी 1956 दिसंबर में। 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन हमारे लिए देखिए क्या बोल रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? ये तो समझिए कि बहुत ही, इसे बोलते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो
इनका पहला ऑप्शन है शीलाबाई, ऑप्शन बी बीमाबाई, ऑप्शन सी रानीबाई, ऑप्शन डी कुंतीबाई। इसका सही उत्तर तो आपको भी पता होना चाहिए, भीमाबाई, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 12वां प्रश्न, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्य कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? तो पहला हमारे पास दिया है 10, दूसरा है 3, तीसरा है 5 और चौथा है 8। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? इसको भी हम बोल सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन राजकिशुन सकपाल, रामधेराम सकपाल, रामदेव सकपाल और रामजी सकपाल। इनका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी, रामजी सकपाल। 14वां प्रश्न हमारा होने वाला है, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के जन्म लिए थे, माने किस वर्ग में जन्म लिए थे? आप बता सकते हैं क्या? पहला है दलित, दूसरा है मध्य वर्ग, तीसरा है पिछड़ा वर्ग और डी सामान्य वर्ग। इन सभी में से कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा दलित परिवार, ऑप्शन ए इनका सही उत्तर है। ठीक है, 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं हम। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ऑप्शन ए जन विभाजन, ऑप्शन बी जाति विभाजन, ऑप्शन सी श्रम विभाजन, ऑप्शन डी धन विभाजन। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 16वां प्रश्न, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? आपके पास पहला ऑप्शन है बाल मजदूरी प्रथा, दूसरा ऑप्शन है आपके पास समरसता, तीसरा है मजदूरी प्रथा और डी है जाति प्रथा। तो सही उत्तर होने वाला है आपका 16 का डी, जाति प्रथा। ये जो आपको क्वेश्चन करवाया जा रहा है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप प्लीज़ इसे अच्छा से कीजिए और अपना उत्तर कमेंट करते रहिए, और हो सकता है कि आप मेरे से फास्ट उत्तर दे सकें, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 17वें प्रश्न की ओर। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन ए जाति प्रथा को, औद्योगिक गैंगों की कमी, धंधों की कमी, और उसके बाद है सी अशिक्षा को और डी जनसंख्या को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बता सकते हैं? इसका सही उत्तर होने वाला ऑप्शन ए जाति प्रथा को। 18वां प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए जिससे सभी पढ़ने लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हों, जिसमें स्वतंत्र समता और भ्रातृत्व का भाव हो, ऑप्शन डी है जिसमें सभी धनी हो। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी। सॉरी, थोड़ा बोलने में दिक्कत है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्या है कि थोड़ा तबीयत सही नहीं रह रहा, इसीलिए थोड़ा। चलिए 19वें प्रश्न की ओर चलते हैं। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? ऑप्शन ए है स्वाभाविक, ऑप्शन बी संवैधानिक, ऑप्शन सी अस्वाभाविक, ऑप्शन डी प्राकृतिक। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी। और 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं, और इसके अलावा 10 क्वेश्चन हमारे रह जाएंगे, तो उसको हम करने वाले हैं जल्दी। 20वां प्रश्न हमारा है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है? ऑप्शन ने आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोक के विरुद्ध नहीं है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य हैं। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी, जातिवाद के पोषकों की कोई कमी नहीं है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हुए 21वां प्रश्न है हमारा, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? ऑप्शन ए आपके पास है पैतृक पेशा,
ऑप्शन बी है कौशल क्षमता, ऑप्शन सी है मनुष्य की रुचि, ऑप्शन डी है रोजगार सृजन। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए पैतृक पेशा। 22वां प्रश्न की ओर चलते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? अब ये बार बार आपको तो बताने का जरूरत नहीं है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी इसका उत्तर होने वाला है। ये बोल रहे नहीं है कि ये वीवीआई क्वेश्चन, इसको हम बोल सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप बोल दीजिए ये जरूरी है, आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्ष किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? इसको भी आप ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर बार लगभग ये पूछता है। तो पहला होने वाला है आपका ललई सिंह यादव, दूसरा नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन सी है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल। तो इनका सही उत्तर होने वाला है ललई सिंह यादव। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? पहला ऑप्शन आपके पास है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए क्या दिया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? अब ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन ए है राजगोपालाचारी, बी महात्मा गांधी, सी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और डी ज्योतिबा फूले। तो ऑप्शन सी होगा बाबा साहेब अंबेडकर, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी। तीसरा प्रश्न आपके पास ये है, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? ऑप्शन है, यह मनुष्य के रोजगारोन्मुखी बनाती है, यह मनुष्य के पेशे के लिए दक्ष बनती है, यह मनुष्य के पेशे में बढ़ावा देती है, यह मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। तो इसका सही उत्तर होने वाला है डी, यह मनुष्य को जीवन पर एक दूसरे के बीच बांध देती है। जाति प्रथा ऐसी प्रथा होती है। 26वां प्रश्न, इसके अलावा और 4 प्रश्न बाकी हैं, उसके बाद हम आपसे अलविदा लेंगे। तो 26वें प्रश्न की ओर चलते हैं। सभ्य श्रम विभाजन के लिए आवश्यक मान्यताएं हैं। वर्ण विभाजन, उपरोक्त कोई नहीं, कार्य कुशलता और जाति प्रथा। तो इसका तो होने वाला है सभ्य समाज के लिए आपको होना चाहिए क्या? कुशल, किधर है जी? कुशल कार्य कुशलता आपको होनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होने वाला है। तो 27वें प्रश्न की ओर चलते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? ये आपको तो याद करनी पड़ेगी। पहला है सप्त चरित्र, दूसरा है डायरी, तीसरा है कहानी और चौथा है निबंध। तो इसका सही उत्तर होगा डी, निबंध है ये। तो आपसे कोई पूछेगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? निबंध। तो आपके पास 28वां प्रश्न है, विडंबना का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए अवलंबन, अडवंबर, अपेक्षा, उपहास। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी, उपहास। और 29वां प्रश्न आपके पास है, भीमराव अंबेडकर के निम्न में से किसकी किन रचना है? पहला है जाति प्रथा और श्रम विभाजन, भारत से हम क्या सीखे, बहादुर, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए जाति प्रथा वाला। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा हुआ है, सच्चे लोकतंत्र का प्रायः क्या है? यानी कि प्रायः क्या है? भाईचारा, कानून व्यवस्था, जाति प्रथा, सुशासन। तो इसका होगा पहला ऑप्शन भाईचारा। तो चलिए गाइस, ऐसे वीडियो के लिए हमको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली चैप्टर 2 में, जिसका नाम है 20 के दांत। उसमें हम बताएंगे खोखा कौन है, सेन साहब कौन है। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।